तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम जो है सेकंड क्लास को पढ़ेंगे, पहले चैप्टर की, क्लास 10th की। तो हम जो है पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, उस पहले चैप्टर की अगली क्लास है। तो देखते हैं इसमें क्या है। हमने जो लास्ट में पढ़ा था कि रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, और इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अब हम चलते हैं आगे मैं बात करने से पहले आपको बता दूं कि जब हम कभी कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टियां थोड़ी भिन्न होती हैं, उसको हम रिएक्शंस बोलते हैं। तो बात यह है कि रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कुछ उसके गुणधर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ चरित्र हैं उसके, कि मतलब रिएक्शंस कैसे है, क्या है। तो वो लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कुछ गुण धर्म है, वो क्या है वो आपको देखना है। तो सबसे पहली बात क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गैस की, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब कोई रिएक्शन होगी तो गैस उसमें से बाहर निकलती है। जब कोई रिएक्शन होती है तो गैस बाहर निकलती है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को बोलते हैं हिंदी में अवक्षेप, यानी कि अवक्षेप बचता है कुछ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें अवक्षेप बनेगा, फॉर्मेशन इसका होगा। जैसे लेड नाइट्रेट होता है हमारे पास में, ठीक है, या बेरियम क्लोराइड वाली जो रिएक्शन है वो है। हम इसको विस्तार से देखेंगे आगे भी चैप्टर में, अभी सिर्फ इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन कलर। रंग में कुछ परिवर्तन होता है जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, कलर में परिवर्तन होता है। अगली बात करें हम, चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। वो हो सकता है सॉलिड हो पहले तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड होगा तो सॉलिड होगा। आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिएक्शंस जब होती है तो इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज़ जरूर होगी। जब कभी केमिकल रिएक्शन आपके सामने होगी तो इन पांचों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपके सामने जरूर होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम चलते थे, एक बात का जिक्र और कर लेते हैं। आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं जिससे किसी चीज़ में कोई चेंज आया तो वापस से वो चीज़ रिवर्स होकर हमें मिल जाए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे मार्कर है, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो चेंज आया ना इसके अंदर, देखो अलग अलग हो गए, लेकिन कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वापस से क्या बन जाएगा, ये पहले जैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर केमिकल चेंज होता तो फिर वापस नहीं बदलता। जैसे कि हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया। जब पेपर जल जाएगा तो राख बन जाएगा उसका जलने के बाद में, तो राख से वापस पेपर नहीं बन पाएगा ना, तो वो केमिकल चेंज है, यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे किसी की गेट तोड़ दी जाए, चौखट टूट जाए, टेबल कुर्सी ये सब टूट जाएंगी तो वापस जुड़ जाएंगी, तो ये भौतिक चेंज है। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी, वापस से बर्फ भी बन जाएगी ना वो, तो ये हमारे पास भौतिक चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, जैसे रोटी का बनना, आम का सड़ना, खाने का डाइजेस्ट होना, पचना, पेपर का जलना, मोम का पिघलना, ये सभी क्या है, ये सभी केमिकल चेंज है, ठीक है। वो बस थोड़ा गो थ्रू जाना था हमें। तो आप चलते हैं अगले चैप्टर, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास में जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी कल, उन इक्वेशंस से ही रिलेटेड है, हमें वो बैलेंस करनी है। हमारे पास जो रिएक्शन होती है भाई साहब, रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। रिएक्शन कैसी होती है, दो तरह की रिएक्शन होती है। जैसे मैं यही लिख देता हूं रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन क्या है, H2 प्लस O2 H2O, और एक देखो इधर H2 प्लस O2 प्लस H2O2, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो H2O और 2 और 2। आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें, इधर जो रिएक्शन है, इधर हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, यानी कि दो हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन के। इधर देखो हाइड्रोजन के तो दो हैं लेकिन ऑक्सीजन के तो दो नहीं है, ऑक्सीजन तो इनकम्प्लीट है। तो जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, ये रिएक्शन हो गई अनबैलेंस, ठीक है, यानी कि असंतुलित। उधर देखो, उधर क्या है हमारे पास में, इधर हाइड्रोजन 4 है
और इधर हाइड्रोजन कितने, 4 है। इधर कितने ऑक्सीजन, 2 है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन होगी हमारे पास में बैलेंस्ड रिएक्शन, संतुलित अभिक्रिया। तो यही दो तरह की रिएक्शंस थी। रिएक्शंस कैसी हैं, रिएक्शंस हैं दो तरह की। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में बैलेंस रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन, असंतुलित और ये संतुलित। आप समझ गए मेरी बात को। रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है बैलेंस रिएक्शन, एक होती है अनबैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन मतलब संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि जिसकी दोनों साइड बैलेंस हो। लेफ्ट साइड में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मात्रा होगी, सॉरी, लेफ्ट साइड में जितने रिएक्टेंट होंगे, राइट साइड में प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है। आपने 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसी केमिकल का मास ही पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है। तो इधर का मास इधर का मास इक्वल होना चाहिए, तो बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। इधर जितना है उतना इधर होगा तो बैलेंस रिएक्शन, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं होगी तो वो अनबैलेंस रिएक्शन। क्लियर है? हाँ, बैलेंस को संतुलित बोलते हैं, अनबैलेंस को असंतुलित बोलते हैं। एक चीज और है भाई, जो रिएक्शन बैलेंस है, जो अभिक्रिया बैलेंस है, यानी कि जैसे देखो ऑक्सीजन इधर O2 प्लस कार्बन, इधर क्या बना CO2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, क्या बन गया CO2। तो 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हैं, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, बैलेंस है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Mg प्लस O2 MgO, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। इधर में ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये अनबैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है ना। हाँ, तो भाई साहब जो रिएक्शन बैलेंस होती हैं वो तो बैलेंस रिएक्शन है ही, लेकिन जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती हैं उन्हें अनबैलेंस्ड कहने के साथ साथ स्केलेटन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंकाली अभिक्रिया, ठीक है, स्केलेटन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो उसको अनबैलेंस तो बोलेंगे बोलेंगे, असंतुलित तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसका एक नाम और भी है स्केलेटन रिएक्शन, यानी कि कंकाली अभिक्रिया। और जो रिएक्शन बैलेंस है वो तो बैलेंस ही है। अब बात ये आती है कि भैया बैलेंस कैसे होती है, तो बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, आइए देखते हैं बैलेंस करना और बताते हैं आपको कि बैलेंस कैसे की जाती है, ठीक है। हाँ, बैलेंस करने की बात ऐसी है कि जो लेफ्ट साइड में है रिएक्टेंट और राइट साइड में जो है प्रोडक्ट, उनका जो मास है वो हमें इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आसान सा एग्जांपल है, बहुत आसान है। MgO2 MgO, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन है। साथ ही संख्या का नाम क्या बताया था मैंने आपको अभी, याद करो याद करो, हाँ, स्केलेटन रिएक्शन, कंकाली अभिक्रिया। अब बैलेंस करने का क्या तरीका है कि भैया, तरीका क्या कि पहले हम इधर के मॉलिक्यूल, इधर के मॉलिक्यूल, इधर के एटम और उधर के एटम्स को देखेंगे। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, ओ उधर 2 करने पड़ेंगे। अब उधर 2 कैसे करेंगे, क्या मैं यहां गुणा कर दूं 2 से, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना है, गुणा करनी है तो स्टार्टिंग में ही करनी है, तो हम गुणा करेंगे यहां पे 2 से इधर, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं और मार्कर को भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये हमने कर दी गुणा 2 से। जब हम 2 से उसको गुणा कर देंगे तो हमारी ये जो गुणा है ना, ये पूरे में हो जाएगी लास्ट तक। तो मैग्नीशियम में 2 से गुणा हो गई, लेकिन हमने कही तो ऑक्सीजन में थी, कोई बात ना भाई, इसकी गैल भी हो गया। तो हमने जब 2 से गुणा करी तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए ये, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 होगी। बदले में क्या हुआ कि इधर तो मैग्नीशियम अकेला ही बैठा है बेचारा, 2 तो चलो ठीक है पूरे पूरे हो गए, इधर तो मैग्नीशियम फालतू कम पड़ गया, तो 2 से अब इधर भी करनी पड़ेगी। अब 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें गुणा हो जाएगी, लास्ट तक हो जाएगी क्या, नहीं, प्लस आ गया ना बीच में, तो यहाँ तक गुणा हो जाएगी। तो
अब हमारी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है? CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा? इनको जब बर्न कर देंगे हम, CH4 को और ऑक्सीजन जब बर्न कर देंगे हम, तो CO2 प्लस H2O ये बना। देखते हैं, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, पकड़ा गया। इधर 2 की कमी है, गुणा कर देंगे 2 से, कर दिया। अब 2 से गुणा कर दी तो हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भैया हो गए पूरे। कार्बन इधर एक है, इधर कार्बन कितना? एक, ये भी पूरे। ऑक्सीजन को देख लेते हैं एक बार। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर कितने ऑक्सीजन? भाई 2 तो यहीं पे बैठे हैं, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे। ये मानी इसकी गुणा इससे हुई थी ना, तो 2 वो और 2 वो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से गुणा कर दी, इधर भी 4 हो गए, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। बस यही तरीका है, सबसे आसान, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही बैलेंस करनी है। आप समझ गए? ठीक है, एक रिएक्शन को बैलेंस और करके देखते हैं। CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसमें हमें कुछ लिखना होगा तो उसको छोड़ देंगे हम, इसके एरो के ऊपर सनलाइट लिखना पड़ेगा हमें, क्लोरोफिल और सनलाइट, उसको छोड़ देंगे, अभी हमारा उसका काम नहीं है। हमारा काम है मेन बैलेंस करना। बैलेंस देखते हैं, करो आप, करो मेरे साथ साथ बैलेंस, फिर आप मैच करना। ठीक है, ये कार्बन है एक, उधर कार्बन कितने? 6। अरे उधर तो 6 कार्बन है, इधर तो एक ही है, तो 6 कर देंगे, गुणा कर देते हैं 6 से, 6 से गुणा कर देंगे, कर दिया। इधर कार्बन 6, इधर कार्बन 6, यानी कि कार्बन हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितने इधर? भाई 2 तो पहले से ही थे और 6 से गुणा हो गई, 2 गुणा 6 कितना हो गया? 12। 12 ऑक्सीजन तो ये रहे और एक ऑक्सीजन ये रहा, 13। उधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और 2, 8। 8 और 12, ये तो दिक्कत है, तो पहले हाइड्रोजन को पूरा कर लो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर 12 करूंगा तो क्या करूंगा? 6 से गुणा करूंगा, तो वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, तो 6 से मैंने गुणा कर दी, तो कार्बन भी पूरे और हाइड्रोजन भी पूरे। अब ऑक्सीजन को ट्राई कर लेते हैं एक बार। इधर ऑक्सीजन कितना है? 12 है ना, 2 तो ये 6 रे, 12। इधर कितना है? 6। 12 और 6 18 ऑक्सीजन है इस तरफ लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 6 ये रे और 2 ये रे, 8 करने कितने? 18। अगर मैं यहां 6 से गुणा कर दूं, इधर 6 से गुणा कर दूं तो 12 और फिर 6 कितने? 18, तो बात बन जाएगी। तो बात बना दो भाई, 6 से गुणा कर दो, कर दी, तो रिएक्शन है बैलेंस हो गई। तो ये रिएक्शन क्या थी? इसको हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। इसी तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। आपकी एनसीईआरटी में जितनी बैलेंस रिएक्शंस हैं, आप सभी को बैलेंस करके ट्राई करिएगा। जब तक हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो हम बता रहे थे आपको, कल बताया था मैंने कि हम 10 रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, नंबर से 1 बाय 1 करके। तो शुरू करते हैं पहली रिएक्शन, इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, तो शुरू करते हैं हम कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? नाम में क्लियर है, संयोग मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड मतलब जुड़ना। तो द रिएक्शन इन विच when 2 or more reactant mix together या join together and form a new substance या form a new single substance that is called combination reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
एग्जाम्पल देखो, आइए चलते हैं। रिएक्शन कहती है कि भैया दो पदार्थ मिले आपस में और एक सिंगल एक प्रोडक्ट बनाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दो नहीं, दो से ज्यादा भी मिले तब भी सिंगल ही बनाए तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दो चीजें आपस में जुड़ के सिंगल बना लेंगी या दो से अधिक चीजें जुड़ के आपस में सिंगल बना लेगी, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? CO2। आपकी बात समझ में आ गई? ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, ओके। हाँ, तो आज क्लास को यहीं रखते हैं, क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे चलो यहीं पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या आएगी? अभी आएगी। कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया? अगली रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो दो प्रोडक्ट में या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, उससे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया का मतलब यह है कि कोई एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे बोलते हैं हम डीकंपोजिशन। जैसे ए है, ये टूटेगा किसमें? बी और सी में, या बी सी डी, या तो दो में टूटेगा या दो से अधिक में टूटेगा, उसे बोलेंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, CaO को तोड़ेंगे तो कैल्शियम अलग और ऑक्सीजन अलग। क्लियर है बात? उल्टा कर दो भैया, जितने रिएक्शन पढ़ी आपने, CO2 को उल्टा कर दो, कार्बन और ऑक्सीजन अलग। यहां पे हम हीट लिखेंगे क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं ना तोड़ने के लिए। हाँ, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।